हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में आपको क्लिप शेयर कर रही हूँ उज्जैन महाकाल ट्रिप की। दिल्ली से हमारी ट्रेन थी रात को 9:45 की, दिल्ली टू इंदौर। और अराउंड 8 बजे मैं निकल गई थी घर से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए बाय मेट्रो। और ये है हमारा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। अराउंड 9 बजे तक मैं पहुँच गई थी स्टेशन। और ये है व्यू प्लेटफॉर्म्स का। स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोगों ने कंफर्म किया कि हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। न्यू दिल्ली टू इंदौर एक्सप्रेस जो है वो मोस्टली प्लेटफॉर्म नंबर 4 से चलती है। और हम लोग पहुंच गए थे फिर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे 9 बजे 7 तक। और आफ्टर 15 मिनट्स हमारी ट्रेन भी आ गई थी प्लेटफॉर्म पे। ये 9:30 के अराउंड हमारी ट्रेन भी आ गई थी प्लेटफॉर्म पे, इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस। और इसका जो डिपार्चर टाइम है यहाँ से वो है 9:45 का, और ये 8:30 आपको उज्जैन पहुँचा देगी। उसके बाद ये आगे जाती है इंदौर तक। एंड द टिकट प्राइस फॉर थर्ड AC इज़ अराउंड 1130 रुपीज़ पर पर्सन। और ये है हमारी सीट्स। तो हमें साइड पे की सीट से अलाउड हुई थी बिकॉज हम लोगों ने एंड मोमेंट पे टिकट्स बुक की थी। और अराउंड 9:55 हमारी ट्रेन निकल गई थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। और जो हमारी ट्रेन थी वो 10 मिनट लेट निकली थी यहाँ से। वैसे इसका टाइम था 9:45 का, बट ये 9:55 पे निकली यहाँ से। तो इसका अराइवल टाइम भी थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था। और किया हम लोगों ने फिर बाय बाय न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को। और उसके बाद हम लोग सो गए थे अपनी अपनी सीट पे बिकॉज 10 बज गया था। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। हम लोग आ गए थे फिर अपनी सीट से नीचे विंडो साइड पे। और नज़ारे काफ़ी सुंदर थे यहाँ खिड़की से बिकॉज पूरे रास्ते में खेत थे और बारिश वाला मौसम हो रखा था। अराउंड 7:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे नागदा जंक्शन। ये हमारे डेस्टिनेशन का सेकेंड लास्ट स्टेशन था। इसके बाद उज्जैन ही था। देन नज़ारे देखते देखते हमने कुछ वीडियो क्लिप शूट किया एज यू कैन सी इन द वीडियो। यहाँ पे पूरे रास्ते में खेत थे और पूरा हरियाली हरियाली हो रखी थी। नज़ारे बहुत सुंदर थे ट्रेन से। मेरे तो हर ट्रेन जर्नी एक नया एक्सपीरियंस होता है। देन अराउंड 9 बजे हमें ट्रेन ने पहुंचा दिया था उज्जैन। हम लोग उतर गए थे स्टेशन पे। और हम लोगों ने स्टेशन के पास ही रूम ले लिया था यहाँ पे। और हमारी एक और फ्रेंड आने वाली थी, हम लोगों को उसका वेट भी करना था। और ये है हमारा रूम। हमें पड़ा ये 1200 रुपये का। देन रेडी होके फ्रेश होके हम लोग अराउंड 1 बजे निकल गए थे टूवर्ड्स दी महाकालेश्वर टेम्पल। और स्टेशन से हम लोगों ने फिर ऑटो को लिया था टेम्पल के लिए, जिसने लिए 50 रुपये हमारे 3 लोगों के। और जिस शॉप से हमने प्रसाद लिया था वहीं पे हमने अपने जूते चप्पल भी जमा करवा लिए थे। और उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी मार्केट्स हैं टेम्पल से पहले। वहाँ पे आप खाने पीने का भी कुछ खा सकते हो, आप वहाँ से प्रसाद ले सकते हो, कुछ शॉपिंग कर सकते हो। छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई है। और यहाँ से हमें टेम्पल भी दिखने लग गया था। और जो ऑटो ने हमें छोड़ा था वो शायद हमें बैक साइड छोड़ा था टेम्पल के। ये मेन एंट्रेंस नहीं था टेम्पल का। और ये पहुंच गए थे हम टेम्पल के एंट्रेंस पे। यहाँ पे एक तो जनरल वाली लाइन थी और एक VIP लाइन्स थी साइड में, जिसका आपको 250 रुपये पर पर्सन पे करना पड़ेगा। और हम लोगों ने लिया VIP वाला टिकट। हमारे 10 मिनट के अंदर ही दर्शन हो गए थे बिकॉज हम लोग के पास टाइम थोड़ा कम था। और हम लोग के 10 मिनट के अंदर ही दर्शन हो गए थे यहाँ पे। और दर्शन के बाद हम लोग आ गए थे बाहर मंदिर परिसर में। और दर्शन भी हमारे बहुत क्लोज से हुए। जो जनरल लाइन थी उनका थोड़ा पीछे से दर्शन थे। और दर्शन के बाद आ गई थी थोड़ी सी चेहरे पे चमक बिकॉज हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। और दर्शन करने के बाद हम लोगों ने बाहर आके किया लंच। और लंच करने के बाद हम लोग निकल गए थे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। हम लोगों ने यहाँ से बैटरी रिक्शा कर लिया था 100 रुपीज़ पर पर्सन में। और इसने हमें 2-3 पॉइंट्स विज़िट करा के फिर हमें वापस शिप्रा रिवर पे छोड़ दिया था। और महाकालेश्वर मंदिर से काल भैरव का डिस्टेंस है अराउंड 5.5 से 6 किलोमीटर। और उसके बीच में थे सुंदर सुंदर नज़ारे जो कि हमने बैटरी रिक्शा से इंजॉय किया। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आपको महाकालेश्वर मंदिर से ही कुछ और पॉइंट्स भी घूमने के लिए बैटरी रिक्शे वाले अवेलेबल होते हैं। आपको जितने पॉइंट्स घूमने हैं उस हिसाब से उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। हमारे तो 3 पॉइंट्स थे। इसने 100 रुपीज़ में ही मान गया था बैटरी रिक्शे वाला। और उसमें कवर था काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर। और उसके बाद वापस मेरे को शिप्रा रिवर पे छोड़ दिया था। और जस्ट 15-20 मिनट में हम लोग पहुंच गए थे भैरव मंदिर। ये है भैरव मंदिर से पहले एक छोटी सी मार्केट। यहाँ पे काफ़ी सारे सोवेनियर्स थे, काफ़ी सारे यहाँ पे प्रसाद की शॉप थी। और जो भैरव मंदिर में प्रसाद चढ़ता है मेन वो है वाइन। वहाँ पे शराब चढ़ाई जाती है प्रसाद के तौर पे। हम लोगों ने एक बॉटल छोटी सी ले ली थी, 1 क्वार्टर। और
ये है भैरव मंदिर के लिए एंट्रेंस। तो आप एंटर करोगे इसी मार्केट से होते हुए जाओगे अंदर के लिए। और यहाँ पे शॉप्स में काफ़ी सारी चीज़ें थी ख़रीदने के लिए, सो अगर आप चाहो तो आप बाय कर सकते हो यहाँ पे। देन भैरव मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पे काफ़ी सारी लाइंस लगी हुई थी। और जो ये बैरिकेड्स होते हैं इनसे ये लाइन बनी हुई थी, सो बहुत लंबी लाइन थी यहाँ पे। बहुत टाइम लगा हमें यहाँ पे दर्शन होने में, अराउंड 1-1.5 घंटा लग गया था हमें दर्शन करने में। लेकिन दर्शन तो करने ही थे, क्योंकि अगर आप महादेव के दर्शन कर रहे हो तो इट्स कंपलसरी कि आप भैरव मंदिर भी जाओ। और हम लोगों के दर्शन हो गए थे। फिर 1 घंटे में फिर हम लोग गए टुवर्ड्स मंगलनाथ मंदिर। और ये है मंगलनाथ मंदिर। सो यहाँ पे उस टाइम आरती हो रही थी और हम लोग लगे हुए थे क्यू में दर्शन के। और इट्स गुड कि हम लोग आरती के टाइम पहुँच गए थे वहाँ पे। सो हम लोगों ने पूरी आरती अटेंड की, उसके बाद हम लोगों के दर्शन हुए यहाँ पे। और ये जो मंगलनाथ मंदिर है, ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे आप मंगल की पूजा करवा सकते हैं अपनी। सो यहाँ पे आपको जाते ही काफ़ी सारे पुजारी मिल जाएंगे जो पूछते रहते हैं आपको पूजा करवानी है। सो दर्शन करने के बाद हम लोग उतर के आ गए थे नीचे। और ये है मंगलनाथ मंदिर का परिसर। सो ये पूरा इसके बीच में टेंपल है और ये साइड साइड में पूरा अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है यहाँ पे। और फिर अराउंड 6 बजे हमें छोड़ दिया था रिक्शे वाले ने शिप्रा नदी पे। सो यहाँ पे हमें देखनी थी आरती, और यहाँ पे आरती होती रामघाट पे 7 बजे। सो हम लोग 6 बजे आ गए थे यहाँ पे आरती देखने के लिए। और फिर हम लोग थोड़ा वॉक करके गए रामघाट की साइड। और नदी के बीच में एक पुल था क्रॉस करने के लिए, जो कि अभी बारिश से डूब गया था। अराउंड 7:30 तक ये आरती भी हो गई थी फिनिश। तो हम लोगों ने फिर आरती ली और थोड़ी देर हम लोग बैठे यहाँ पे शिप्रा नदी घाट पर। साइड में दूसरा ग्रुप था आरती का, तो जिसके पीछे हम लोग खड़े थे उनकी आरती तो हो गई थी पहले, बट इन लोगों ने लेट किया था स्टार्ट, तो उनकी आरती भी चल ही रही थी। और फिर थोड़ी देर में उन लोगों की आरती भी हो गई थी ख़त्म। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे हरसिद्धि माता टेम्पल के लिए। सो हम लोगों ने उसके बाद विजिट किया हरसिद्धि माता का टेम्पल। और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हरसिद्धि माता टेम्पल। सो आपको 10 मिनट लगेगा पहुँचने में। ये है एंट्रेंस गेट हरसिद्धि माता टेम्पल का। सो यहाँ पे भी जब हम लोग पहुँचे तब यहाँ आरती ही चल रही थी। देन हम लोगों ने अपने फुटवेयर उतारे बाहर मंदिर के, और फिर हम लोगों ने एंटर किया मंदिर के अंदर। मंदिर के बाहर ही छोटी सी मार्केट। के बाद हमारे फिर हो गए थे दर्शन हरसिद्धि माता टेम्पल में भी। और ये मंदिर के बाहर भी छोटे छोटे से परिसर में और भी टेम्पल थे छोटे छोटे से बने हुए। यहाँ बाहर भी भोलेनाथ का टेम्पल था, गणेश जी का टेम्पल था। सो आप लोग वो भी विजिट कर सकते हो। हरसिद्धि माता टेम्पल विजिट करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे महाकालेश्वर कॉरिडोर में। सो यहाँ पे अभी ये न्यू कॉरिडोर बना हुआ है महाकालेश्वर टेम्पल के बाहर। हम लोगों ने वॉक करके गए, तो हम लोगों ने बैक साइड से एंट्री किया। इसकी मेन एंट्रीज दूसरी साइड से हैं। सो हम लोगों ने एंटर कर लिया था एक कॉरिडोर। और यहाँ पे भी काफ़ी सारी शिव जी की बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बहुत सारी। और ये कॉरिडोर जो है वो कम से कम 1 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। सो आपको यहाँ पे काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा। और आप महाकालेश्वर टेम्पल जाएँ तो ज़रूर यहाँ पे रात को विज़िट करें इस कॉरिडोर में, बिकॉज़ यहाँ बहुत सुंदर लाइटिंग हो रखी है। और यहाँ कॉरिडोर के पास ही एक शिव जी की बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई थी। एंड एज यू कैन सी इन द वीडियो, यहाँ पे पूरा त्रिपुरासुर का वध दिखा रखा है यहाँ पे।
पूरा प्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे एक एक चीज़ मतलब काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं ऐसी जो आपको कुछ कुछ चीज़ें बताएंगी। और फाइनली हम लोग आ गए थे। ये वो एंट्रेंस गेट है जहाँ से आप एंटर करोगे, एक ये है और एक नंदी द्वार साइड है। सो ये 2 एंट्रेंस है यहाँ पे कॉरिडोर के। सो इसके बाद हम लोग चले गए थे वापस होटल। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल हियर।